22 सूरत सबा आयत नंबर 39। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुवा ख़ैरुर राज़िक़ीन। कह दो कि मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ की फरावानी कर देता है और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ की तंगी कर देता है, और तुम जो चीज़ भी खर्च करते हो वो उसकी जगह और चीज़ दे देता है, और वही सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। यह वो मज़मून है जो कुरान में अल्लाह पाक ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बयान किया है, और कई दफ़ा भी नहीं बहुत ही मरतबा बयान किया है। अभी ऊपर एक सफ़ा भी नहीं हुआ बल्कि आयत नंबर 36 और 39 है। अभी 2 आयतें भी नहीं गुजरी, अल्लाह ने यही मज़मून बयान किया, 2 आयतों में फिर बयान कर दिया। अब देखें ना ऊपर आयत नंबर 36, क़ुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर। अब देखें अभी जो मैंने आज पढ़ी है, क़ुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु, बिल्कुल वैसा ही मज़मून है, थोड़ा सा 1-2 लफ्ज़ की तब्दीली है। 2 आयतें नहीं गुजरी, अल्लाह ने फिर वही मज़मून बयान कर दिया है। आखिर मेरे अज़ीज़ भाइयों, कोई हकीकत तो है, कोई वजह तो है कि अल्लाह ताला बार बार एक बात को बयान किया जा रहा है कि अभी 2 सत्रें नहीं गुजरती फिर बयान कर देता है। नऊज़ु बिल्लाह, क्या अल्लाह के पास इल्म की कमी थी कि अल्लाह कोई और बात नहीं बयान कर सकता था? आदमी एक ही बात बार बार तब बोलता है जब उसके पास ज़ख़ीरा अल्फाज ख़त्म हो जाए, उसके पास मवाद ख़त्म हो जाए, मज़मून ख़त्म हो जाए, फिर वो एक ही बात को दोहराता है। तो अल्लाह के पास तो नाउज़ु बिल्लाह है, इल्म की कमी नहीं है, मवाद की कमी नहीं, ज़ख़ीरा अल्फाज की कमी नहीं, फिर अल्लाह एक बात को बार बार क्यों दोहराया जा रहा है? वो इसलिए कि ये वो मज़मून है जिसके बारे में फ़रमाया वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून, अक्सर लोगों को अभी तक समझ नहीं आई। किस बात की? ये वाली बात, इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोज़ी बढ़ाता है, फैलाता है, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोज़ी को तंग कर देता है। रोज़ी फैलाना और रोज़ी का तंग करना अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह की चाहत पर मौकूफ़ है, और अल्लाह के इरादे पर है। अल्लाह जिसके लिए इरादा करेगा रोज़ी फैलाने का उसकी फैला देगा, जिसके लिए रोज़ी तंग करने का इरादा करेगा उसकी तंग करके रख देगा, कोई उसकी रोज़ी फैला नहीं सकता। और जब रोज़ी का मामला ये हुआ कि रोज़ी अल्लाह के हाथ में है, वही कम करता है ज़्यादा करता है, फिर रोज़ी की वजह से इंसान क्यों भटकता है, क्यों गलत काम करता है, क्यों गुनाह करता है, क्यों अपने आप को या अपनी औलादों को दीन से दूर रखता है? इसलिए बच्चों को आलिम न बनाना कि इनकी रोज़ी रोटी का क्या होगा, कितना गलत जहन है। क्या अल्लाह उस आदमी की रोज़ी तंग कर देगा जो उसकी तरफ चल पड़ा है? यह तो समझ की कमी है, समझ की कमी है। अल्लाह ताला के हाथ में निज़ाम रिज़्क़ है। जो आदमी गलत रोज़ी कमाता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, सौदा गलत बेचता है, क्या उसकी रोज़ी बढ़ जाती है? और जो सही बेचता है, सही बताता है, क्या रोज़ी उसकी घट जाती है? अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि एक आदमी नाजायज़ कमाए और उसकी रोज़ी बढ़ जाए, और एक आदमी जायज़ कमाए सच बोलकर सही तरीके से उसकी रोज़ी घट जाए। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है, ये धोखा है और कुछ भी नहीं है। हलाल कमाने से रिज़्क़ नहीं घटते, हराम कमाने से रिज़्क़ नहीं बढ़ते। वलाकिन अक्सरन नासी ला यअलमून, अक्सर लोगों को अभी तक बात समझ नहीं आ रही, अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रही। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दर्स कुरान से ज़िंदगियों का बदलना मकसूद है। हम हराम न कमाएं, किसी का हक़ न दबाएं, गलत तरीके से माल को हासिल न करें। अल्लाह हमें सही तरीके से देगा।
अगर हम गलत तरीके से कमाएंगे वही मुकद्दर की रोज़ी गलत तरीके से आएगी, ज़ाहिर सही तरीके से आना बंद हो जाएगी। हम क्यों बेसब्रे बनते हैं, क्यों हमारे अंदर सब्र नहीं है। वमन हदीस बुखारी शरीफ की, वमन यस्तइफ़्फ़ युइफ़्फ़हुल्लाह, अल्लाह के नबी पर यकीन होना चाहिए। फरमाया जो अपने आप को सवाल से बचाता है कि लोगों से नहीं मांगना, अल्लाह उसे सवाल से बचाता है, नहीं मांगने देता लोगों से, अल्लाह ख़ुद देता है। वमन यस्तग़नि युग़निहिल्लाह, जो लोगों से उम्मीदें नहीं लगाता, अल्लाह से उम्मीदें लगाता है। दिल के अंदर लोगों के बारे में ये जज्बे नहीं रखता कि मुझे इधर से माल मिल जाए और इधर से फलां हो जाए, वो अल्लाह पर उम्मीदें लगाता है और लोगों से बेनियाज होकर रहता है कि युग़निहिल्लाह, अल्लाह ख़ुद उसे माल देता है। और फिर फरमाया वमन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, जो जम जाता है अल्लाह उसे जमा देता है। जो टिक जाता है हक़ के ऊपर, अल्लाह उसे टिका देता है। जो फैसले कर लेता है अटल कि मैंने गलत नहीं करना, डट जाता है, अल्लाह उसे सब्र दे देता है, अल्लाह उसे हिम्मत देता है। कोई हिम्मत मांगे अल्लाह उसे हिम्मत देता है। गलत कमाने से रिज़्क़ नहीं बढ़ते, सही कमाने से रिज़्क़ नहीं घटते। ये मज़मून मैं भी बार बार बयान करता हूँ, इसलिए कि कुरान बार बार बयान करता है। और अल्लाह का गिला है कि अक्सर लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही। अक्सर लोगों वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यअलमून, अक्सर लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही। हम समझें कि हलाल कमाने से रोज़ियाँ बढ़ती हैं। आज तक हमने ये देखा कि तिजारत करने से माल बढ़ता है, ठीक है, कोई इनकार नहीं, करनी चाहिए, सुन्नत है, शरीयत है, लेकिन ये यकीनी सबब नहीं है माल के बढ़ने का। आप तिजारत करें माल ना बढ़े, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हज़ारों लाखों के साथ हुए, कारोबार की है, तिजारत की, माल नहीं बढ़ा। और हम किसी का हक दबाएं हमारा माल बढ़ जाए, गलत फहमी है। झूठ बोलकर माल बढ़ाएं, नहीं बढ़ेगा। बढ़ता हुआ नज़र आएगा, बढ़ेगा नहीं। बढ़ना और है, बढ़ता हुआ नज़र आना और है। जिस्म पर फोड़ा निकले, यहाँ फोड़ा निकले, नज़र आ रहा ना कि जिस्म बढ़ गया है, या जिस्म सूज जाए, नज़र आ रहा ना कि जिस्म बढ़ जाए। लेकिन जिसको इल्म हासिल है इस चीज़ का, यानी तिब का, मेडिकल का, वो समझता है कि जिस्म नहीं बढ़ा, आँख का धोखा है, ये तो सूजन है, ये तो जिस्म नहीं बढ़ा हुआ, ये अभी दब जाएगा, ये खाली है, दबाव हवा है अंदर। लेकिन एक आम आदमी कहता है माशाल्लाह जिस्म बढ़ गया है, जिस्म बढ़ तो नहीं रहा, वो बढ़ने का धोखा है। ऐसे ही मेरे अजीज़ भाइयों, हराम माल कमाने से जो माल बढ़ता है, धोखा देकर सौदा बेचा, झूठ बोलकर सौदा बेचा, बहन का हिस्सा दबाया, छोटे भाई का हिस्सा दबाया, किसी से सवाल करके पैसे मांगे, किसी से दिल का सवाल किया कि ऐसी वैसी बातें की ताकि वो मुझे कुछ दे दे, और उसने दे दिया। इनसे माल नहीं बढ़ते, माल इससे नहीं बढ़ते, बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या होगा फिर? गलत माल कमा कर लाया है, या ये कहीं निकल जाएगा परेशानी में, अदालतों में, मुकदमों में, और ऐसे ही अस्पतालों में निकल जाएगा। अगर निकलता हुआ नज़र ना भी आया तो फिर ये होगा कि आज जो गलत माल कमाया 100 का 150 नज़र आया, 50 माल बढ़ा, कहीं लगा भी नहीं, अदालतों अस्पतालों में भी कहीं नहीं लगा, मैं उससे घर की चीज़ें लेकर आया हूँ, तो फिर क्या हुआ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हराम कमाने से माल नहीं बढ़ा, इसका तो बढ़ा है, बढ़ा नहीं है। अगर ये 50 हराम न कमाता, अल्लाह इसको यही 50 हलाल से देता। लेकिन चूँकि ये सब्र नहीं कर सका, ये हराम से कमा के लाया, अल्लाह ने कहा 150 मुकद्दर में लिखा था, हो गया, बस 50 का हिसाब देना पड़ेगा। अगर ये सब्र करता, जम जाता, मैं यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, जो सब्र करता है जम जाता है, अल्लाह सब्र दे देता है। फिर क्या होता है? फिर ये होता है अल्लाह उसे हलाल देता है। आप 100 कमा कर आते, हलाल का कमा के लाते, 1 एकड़ ज़मीन रखते, बहन का आधा एकड़ ना दबाते, किसी का पैसा ना पीते, किसी से सवाल ना करते, किसी दाएँ बाएँ का सुलझा हुआ सवाल ना करते, ऐं बाएँ शैं करके पैसे ना मांगते, थोड़ा सा जम जाते, अल्लाह आपको हलाल तरीके से देता। लेकिन चूँकि आप बेसब्रे हुए, अल्लाह ने जल्दी दे दिया, वो ले लिया, बेबरकती के साथ आया, बेसब्री के साथ आया।
बेबरकती और नहूसतों के साथ आया हो। मेरे अजीज़ भाइयों, रिस्क मुक़द्दर है, कहीं नहीं जाता। सब्र सब्र सब्र, दिल को समझाओ। दिल कह रहा होता है कितना पैसा हराम से आ रहा है यार, खैर है। दिल को कहो सब्र कर सब्र कर, अल्लाह देगा, अल्लाह आपको रिस्क हलाल देगा। और कहीं नहीं जाता, वल्लाह कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता आपका रिस्क, आपके पास ही आएगा। हदीस में है, इन्ना रिस्क ला यतलुबुल अब्द कमा यतलुबुहु अजलुह। रिस्क आदमी को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत उसको ढूंढती है। मौत ना आए ये नहीं हो सकता, रिस्क ना पहुँचे ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे अजीज़ भाइयों, रिस्क बढ़ाने की ख्वाहिश सबकी है। हम जिन रास्तों से रिस्क बढ़ा रहे हैं वो रिस्क बढ़ने के ज़रिए नहीं है। हराम कमाने, गलत कमाने, धोखे देने, सवाल करने। रिस्क बढ़ाने के क्या ज़रिए हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। आप उनको इख्तियार करें, रिस्क ना बढ़े। हमारे कहते ना, मेरा नाम बदल दे अगर आपका रिस्क ना बढ़े। ये वो पक्के पक्के ज़राए हैं कि जिनसे रिस्क बढ़ता है। एक सबब अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी की हदीस, मन अराद अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी अथरिही। देखें यही लफ्ज़ हैं, मन अराद अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही। ये देखो, यबसतुर रिज़्क़, वही अल्फाज हैं अरबी में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी ये चाहे कि उसका रिज़्क़ कुशादा कर दिया जाए, रोज़ी उसकी बढ़ा दी जाए, उसकी उम्र में बरकत हो, तो एक काम कर ले, अल्लाह उसकी रोज़ी बढ़ाएगा, रोज़ी बढ़ाएगा। काश हमें अल्लाह के नबी पर यकीन होता। हमें झूठी आंखों पर यकीन है कि हम गलत कमाते हैं, हमें रिज़्क़ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ऐसा कर लो, रिज़्क़ बढ़ेगा। मन अराद अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, जो ये चाहे कि उसका रिज़्क़ बढ़े, कुशादा हो, उम्र में बरकत हो, तो क्या करे? फरमाया, फल यसिल रहिमहू, उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ जुड़ कर चले, रिश्तेदारियाँ न तोड़े। क्या जोड़ है रिश्तेदारी न तोड़ने का और पैसे बढ़ने का? सरासर अकल के ख़िलाफ़ है। कल परसों मैंने अर्ज़ किया था, हम तो अकल के ग़ुलाम ही नहीं हैं, हम तो ग़ुलाम रसूल हैं। हम तो सरकार की ग़ुलामी जानते हैं। आप जो फरमाएंगे हम उसी को हक़ समझेंगे, भला अकल इनकार करे। मैंने अर्ज़ किया था, भाड़ में जाए वो अकल जिसको अल्लाह के नबी की बातें समझने के लिए भी समझ की ज़रूरत हो। हमें अल्लाह की नबी की बातें समझने के लिए सिर्फ़ ग़ुलामी की ज़रूरत है। बस अल्लाह के नबी की ग़ुलामी हमने की, आपने फरमाया, कबूल है या रसूल अल्लाह। कोई ज़रूरत नहीं अकल के घोड़े दौड़ाने की। अकल कह रही है ये कैसे होगा, रिश्तेदारों के साथ जोड़कर चलो, रोज़ी बढ़ेगी। इसका क्या ताल्लुक़ है? मेरा सबके साथ आना जाना हो जाए, बहन भाई, मामू चाचू खालू, किसी के साथ अनबन नहीं है, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादतियाँ की, इल्ज़ामात लगाए, बेइज़्ज़त किया, हमारा माल खा गए, हमारा हिस्सा खा गए, लेकिन हम फिर भी पीछे जुड़ चले फिर रहे हैं। हम उनकी कोई शादी खुशी पे नाराज़ होकर नहीं बैठते, हम रूठते नहीं हैं, हम उनके खिलाफ बातें नहीं करते, हमारा उनके घर आना जाना है, हमारी सुलह सफ़ाई है। भला वो हमारे से जो कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, इसके बदले में मेरा रिज़्क़ बढ़ रहा है। ये बात वल्लाह हक़ है, हक़ है, हक़ है और हक़ है। हमें इन बातों पे आना चाहिए। ये चीज़ें मस्जिदों में मिलती हैं, बाज़ारों में नहीं मिलती। बाज़ारों में आपको यही बताया जाएगा कि ये सनसिल्क शैम्पू है और ये 2 नंबर है, बिल्कुल पता नहीं चलता, एक जैसा प्रिंट है। ओरिजिनल इसका रेट ये है और ये डुप्लीकेट है। हम आपको 100 रुपया सस्ता देंगे, आप रख लें। तो वो कहते ठीक है, इतने पीस डाल दो, गाँव को पता भी कोई नहीं। और वो क्या कह रहा है, ऐसे तरीके आते हैं कमाने के, लोगों को पता भी कोई नहीं। बाज़ार में ये चीज़ें मिलती हैं, 2 नंबरी, धोखा। मैंने कहा नहीं एक दुकान पे महंगी चीज़ लेने के लिए, तो मुझे कहने लगा कि इतने की तो मेरी ख़रीद भी नहीं है, थोड़ी सी और ले दे कि मैंने जितने का कहा था उसने इतने की ख़रीद भी नहीं, उसे कम रेट पे दे दी। एक तो नबी मेरे ताल्लुक़ वाला है, मुझसे मोहब्बत करता है, वो तो एक अलहदा चैप्टर, तो हमें भी समझ आ गया, चलो उसने मोहब्बत में दे दिया, ऐसा होता है। लेकिन उससे तो मेरी कोई जान पहचान ही नहीं, मैं अमूमी ग्राहक हूँ, और उसे कम में दे दिया। उसको क्या ज़रूरत है कम में देने की? थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैं तो मेरी ख़रीद ही नहीं है,
वो इसलिए दुकानदार बैठे हुए कि नावाकिफ़ ग्राहकों को भी कम कीमत पर देते जाएँ, ख़रीद से भी कम कीमत पर। गलत बयानी है और कुछ भी नहीं है। हो सकता है इसी में ग्राहक फंसते हैं। वो सच बोलता तो भी उसको वही रोज़ी मिलती, उस वक्त ना मिलती, किसी और वक्त मिल जाती। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, रिश्तेदारों के साथ जुड़कर चलने से रिज़्क़ बढ़ता है। दूसरा सबब, इनको पल्ले बांधना, पल्ले आप देखना अपनी आँखों से कैसे रिज़्क़ बढ़ते हैं। रिज़्क़ बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपके घरों में गाड़ियाँ आ जाएंगी, घर 2 मंजिला हो जाएंगे। अल्लाह ये भी कर सकता है। रिज़्क़ बढ़ने का मतलब ये है कि आपको पैसे की कमी का एहसास नहीं होगा। हमारे सराकी में कहते हैं लोड दी थोड़ ना होवे। ज़रूरतों में आपको पैसा ज़रूरत होगा, आपको बेचैनी नहीं होगी। अल्लाह आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। बाइज़्ज़त खुददार होकर खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। पैसे की कमी का एहसास नहीं होगा कि है पैसे नहीं है पैसे नहीं हूँ, बेचैन हूँ, टेंशन में हूँ। ये दिन अल्लाह नहीं आने देगा। अल्लाह आपकी ज़रूरतों की कफ़ालतें इज़्ज़त के साथ, खुददारी के साथ और खुशहाली के साथ अल्लाह ख़ुद पूरी करेगा। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, तकरीरबाजी नहीं कर रहा मेरे अजीज़ भाइयों। रिश्तेदारों के साथ जोड़कर चलो, अल्लाह रोज़ियाँ कुशादा करेगा। तुम्हें लोड की थोड़ नहीं होगी, रोज़ी में कमी नहीं होगी, मसाइल नहीं होंगे। वासिफ़ अली वासिफ़, लोग उसके बड़े अच्छे अच्छे बातें शेयर करते हैं। बाज़ बातें अच्छी भी हैं, बाज़ उसकी गलत भी हैं, लेकिन ये बात उसकी अच्छी। कहने लगा कि मालदारी और गुर्बत किसको कहते हैं। इतनी खूबसूरत उसने बात की। कहने लगा मालदारी ये है कि आपके वसाइल ज़्यादा हों, मसाइल कम हों। गुर्बत ये है आपके मसाइल ज़्यादा हों, आपके वसाइल कम हों। बहुत बारीक बात है और ये शरीयत की तालीम है। गुर्बत मालदारी क्या है? मालदारी ये है कि आपके पास वसाइल ज़्यादा हैं, मसाइल कम हैं। यानी आपके पास चीज़ें ज़्यादा हैं, रुपया ज़्यादा है, आपकी ज़रूरतें कम हैं। जितनी आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपके पास पैसे पड़े होंगे। ये अमीर आदमी है, ये अमीर आदमी है। गरीब कौन है? जिस आदमी के मसाइल वसाइल से ज़्यादा हों, यानी जितनी ज़रूरत है पैसे उससे कम हों। अब देखें कि एक आदमी की बड़ी दुकान है और अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, लेकिन उसके मसाइल उसके वसाइल से ज़्यादा हैं। ये गरीब आदमी है। मसलन वो 35 लाख का मकरूज़ है, कपड़ा अटका हुआ है, बिक नहीं रहा है, घर में कोई परेशानी पड़ी हुई है, बच्चे का कोई इलाज कराना है, पैसे जितने ज़रूरत हैं उससे कम मौजूद हैं, सर पे टेंशन है, बेचैनी है। बज़ाहिर बड़ा कारोबार है, बड़ा कपड़े की दुकान है, बड़ा मेडिकल स्टोर है, बड़ा प्लाजा है, सब कुछ है देखने में, लेकिन जो उसके मसाइल हैं वो ज़्यादा हैं और उसके पास जो वसाइल हैं वो कम हैं। वो बेचैन बेकरार ज़िंदगी गुजार रहा है। तो हर वक्त परेशानी में कि है पैसे, क्या करूं, किधर जाऊं, किसको बताऊं। घर में आता है, बीवी से लड़ता है, बच्चों से उलझता है, तुम्हें पता नहीं है, पैसे नहीं है, मुझे तंग करते हो, ये बोलता है। और लोग देखते हैं कि वाह जी वाह क्या बात है, ये गरीब है, इसको पैसों की ज़रूरत है और पैसे ना होने की वजह से बेचैन है। दूसरा आदमी छोटी सी दुकान है, लेकिन सिला रहमी करता है, रिश्तेदारों से जोड़ के चलता है। उसके पास टोटल सामान ही 10 लाख का पड़ा है, जो इस ज़माने में बड़ा थोड़ा सा है, लेकिन उसके जो मसाइल हैं वो इससे कम है। उसके घर में कोई ऐसी परेशानी नहीं हो कि है पैसे और मेरे पास नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसा कर्जा नहीं कि हर वक्त की टेंशन है कि है लोग दर पे आ जाएंगे, वो हर वक्त का बेकरार हो, वो नहीं है। वो कहते अल्लाह का शुक्र है मुझे पैसे अल्हम्दुलिल्लाह बैंक में अब भी 50,000 40,000 मेरा पड़ा हुआ है और मुझे ज़रूरत नहीं है इतने की, अल्लाह खैर करे, कोई ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास पड़े हुए हैं, बड़ा खुशहाल है और उसकी ज़रूरतें सारी पूरी हो रही हैं। ये मालदार है। वो पहले वाला मालदार नहीं है जिसको सोना भी नसीब नहीं है, आराम और सुकून भी नसीब नहीं है। तो मैं उसकी बात आपको अर्ज़ करता, मसाइल वसाइल का कम या ज़्यादा होना यह गुर्बत और मालदारी की अलामत होता है। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ तुम्हारा कुशादा कर देगा। मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम रिश्तेदारों से जुड़कर चलेंगे, किसी से नहीं रूठेंगे, भला उसकी ज़्यादतियाँ हों। अल्लाह हमारा रिज़्क़ बढ़ाएगा,
रिज़्क़ कुशादा करेगा, पैसों की कमी नहीं आने देगा, मसाइल हमारे वसाइल से ज़्यादा नहीं होने देगा। अल्लाह की कसम ऐसे ही होगा। हमें यकीन यकीन। मैं फिर बार कह रहा हूँ मेरे अजीज़ भाइयों, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ। ऐसे ही है जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। दिलों को समझाने की ज़रूरत है कि मैं रिश्तेदारियाँ जोड़ूँगा, अल्लाह मेरा माल बढ़ाएगा, मेरी परेशानियाँ कम करके मेरे वसाइल ज़्यादा करेगा। ये हक़ है, ये सच है। ये पहली बात। दूसरी बात, जिससे रिज़्क़ बढ़ता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यमहुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह ताला सदक़े ज़कात को बढ़ाता है। जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाए उस आदमी का माल बढ़ता है। जो आदमी, सारी बातें खिलाफ अकल हैं। शुक्र है 2-3 दिन पहले हमारा ये दर्स हुआ कि हमने अकल नहीं देखनी, भाड़ में जाए ये अकल जो अल्लाह रसूल की बात भी नहीं समझ सकती। हमें ज़रूरत भी नहीं है ऐसी अकल की, हमें ग़ुलामी की ज़रूरत है। बस अल्लाह रसूल जो कहेंगे हम अंधे होकर पीछे चलेंगे। हमें उन अकलों की ज़रूरत नहीं है जो अकल वहाँ कीड़े निकाले और रोड़े अटकाए। अल्लाह के नबी की बातें कैसे अकल के ख़िलाफ़ हैं। फरमाया जो ज़कात देगा, ये तो अभी मैंने कुरान की आयत पढ़ी और इसी मफ़हूम में कई हदीसें हैं। जो आदमी ज़कात देगा उसका माल बढ़ेगा। अकल क्या कह रही है? लाख में से 2,500 निकाल दिया, पीछे तो 97.5 बचा हुआ है। घटा है कि बढ़ा है? घटा है। खुली आंखों नज़र आ रहा है, बच्चे को नज़र आ रहा है घट गया है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है। कैसे बढ़ा है ये वक्त साबित करेगा। इसके 97,500 से अल्लाह वो काम बनाएगा जो उसके 1 लाख से भी नहीं बनेंगे। इसके 97.5 से वो ज़रूरतें पूरी होंगी जो उसके 1 लाख से भी पूरी नहीं होंगी। इसको 97.5 से वो खुशहाली और वो सुकून नसीब होंगे जो उस 1 लाख वाले को नहीं नसीब होंगे। मेरा नबी सच बोलता है, हक बोलता है। 2,500 दे दो, पीछे मौज करो, टेंशन फ्री हो जाओ। अब अल्लाह तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेगा। अब अल्लाह तुम्हारे असबाब की ज़रूरतें पूरी करेगा। अब अल्लाह ख़ुद मैदान में आ जाता है। ये वो बातें हैं जो पक्की ठक्की हैं रोज़ियाँ बढ़ाने की। ज़कात देने से, उशर देने से माल बढ़ता है, ना देने से माल घटता है, ना देने से माल घटता है, ना देने से माल घटता है। इसके 1 लाख से वो काम नहीं बनेंगे जो 1 लाख रुपए से बना करते हैं, इसके नहीं बनेंगे। इसको मसाइल आके घेरेंगे, ये परेशानियों में घिरेगा, इसलिए कि इसने अल्लाह रसूल की बात पर एतमाद नहीं किया। अकल का घोड़ा चला रहा है, अकल के घोड़े दौड़ा रहा है। अकल इसको कह रही है कि लाख से लाख नज़र आता है, ज़कात देने से 97.5 नज़र आता है। ऐसी अकल भाड़ में जाए जो हमें अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ समझाए। अल्लाह के नबी कहें कि 1 लाख में 97.5 बचे, 97.5 बढ़ता है, और अकल कहती है घटता है। ऐसी अकल भाड़ में जाए। हम कहेंगे झूठी है तो, मेरा नबी सच्चा है। 1 लाख ज़्यादा नहीं है, 97.5 ज़्यादा है। हम ये लोग हैं जो अकल के पीछे नहीं चलते, हम मदीने वाले के पीछे चलते हैं। हम उसके पीछे चलते हैं जिसके पीछे चलने वाले मंजिलें पार करते हैं, रास्तों में रुका नहीं करते, दुनिया में भी सुकून पाते हैं और आखिरत में भी सुकून पाते हैं। असबाब बता रहा हूँ माल के बढ़ने के। तीसरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों हज करो मालदार हो जाओगे। हदीस, हज करो मालदार हो जाओगे। अकल के ख़िलाफ़ है। लाखों रुपए हज पे लग गए, गरीब होगा कि मालदार होगा? दिल तो हर बात पे कसम खाने को मेरा करता है, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ हज करने से आदमी मालदार होता है। अल्लाह की कसम मालदार होता है, गरीब नहीं होता। मा अमरा हाजुन कत्तु, हाजी हरगिज़ गरीब नहीं हो सकता। आपने फरमाया लगातार हज और उम्रा करना, इन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफिल कीरु खुबुसल हदीद वज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। जो आदमी हज उम्रे करता रहता है, ये लगातार हज उम्रा करना
उसकी गुर्बत को ऐसे धो देता है और उसके गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे आग की भट्टी लोहे के मैल को, सोने के मैल को, चांदी के मैल को धो देती है। आग में डालो, वहाँ सोने को, लोहे को, चांदी को मैल नज़र आता है, कैसे निकल जाता है मैल। आप हज उम्रे पर पैसे लगाएं, आपकी गुर्बत ऐसे भाग जाएगी। अल्लाह आपको रोज़ियाँ देगा, अल्लाह आपको रोज़ियाँ देगा, रोज़ियाँ नहीं देगा, मालदारी देगा। अल्लाह आपके वसाइल ज़्यादा रखेगा, अल्लाह आपके मसाइल कम रखेगा। अल्लाह आपकी ज़रूरतें उन पैसों से पूरी करेगा कि ज़रूरतें पूरी करने के बाद आपका पैसा बचेगा। वल्लाह ये हक़ है, ये हक़ है। हमें अक़ल के पीछे चलते चलते धोखे लगे हैं। हम रसूल के पीछे ना चले, हम अल्लाह के नबी के पीछे ना चले, हम धक्के खाते रहे। हम इन चीज़ों पर आ जाएं, अल्लाह हमारे माल बढ़ा देगा। मेरे अजीज़ों, ये वो चीज़ें हैं जिनसे माल बढ़ते हैं, जिनसे माल बढ़ते हैं, जिनसे माल बढ़ते हैं। नहीं यकीन आता करके देख लो, नहीं यकीन आता करके देख लो कि इन चीज़ों से माल बढ़ता है। और इसके बरक्स करके भी देख लें, रिश्तेदारियाँ तोड़ लें, माल की बेबरकती आपका मुकद्दर है। ज़कात सदका देना बंद कर दें, माल की बेबरकती आपका मुकद्दर है। हज फ़र्ज़ है और आप ना करें, माल की बेबरकती मुकद्दर है। नहीं बचा सकता आपको बेसुकूनियों से, बेचैनी और बेकरारियों से, और माल की परेशानी और टेंशनों से आपको कोई नहीं बचा सकता। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, आखिरत की ज़िंदगी दायमी है। मुकद्दर का लिखा हुआ रिज़्क़ कहीं नहीं जाता। हमें रिश्तेदारियाँ जोड़ना चाहिए, अल्लाह मालदारियाँ देता है। हमें रुपए रुपए का हिसाब करके ज़कात देनी चाहिए, अल्लाह मालदारियाँ देता है। हमें हज उम्रे की दौड़ लगानी चाहिए, अल्लाह मालदारियाँ देता है। इससे माल बढ़ते हैं। जिनको नज़र आता है उनको नज़र भी आता है, जिनको नज़र नहीं आता फिर उनको नज़र नहीं आता, फिर वो धक्के खाते रहते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह मुझे भी दिखलाए, आपको भी दिखलाए, हमारे यकीनों को पुख्ता करे, हमारे अंदर की दुनिया को पुख्ता करे। हम कहें कि अल्लाह के रसूल ने जो कहा है यही हक़ और सच है, हम करेंगे। हम रिश्तेदारियाँ जोड़ेंगे, भला हमें कड़वे घूंट पीने पड़े। इधर आ सितमगर हुनर आजमाएँ, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएँ। वो बातों के तीर चलाएगा, हम सीना पेश करेंगे। हम कहेंगे आपने जो निस्तर चलाने हैं चला ले, ये दिल है कि बर्दाश्त करेगा और आपके साथ जुड़ कर चलेगा, टूटेगा नहीं। ज़ख़म पे ज़ख़म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। हम सब कुछ सह जाएंगे, रिश्तेदारों से नहीं रूठेंगे, नहीं रूठेंगे। ज़कात का पई पई का हिसाब करेंगे, 1 रुपया भी कम नहीं देंगे बल्कि ज़्यादा देंगे। एडवांस ज़कात देनी चाहिए कि जब ज़कात का वक्त है, जितनी ज़कात बनती है उससे ज़्यादा दे चुके हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हज उम्रे का सीज़न है, अपनी हिम्मत के बकदर पैसे जोड़ जोड़ के हज पे चले जाना, उम्रे पे चले जाना, अल्लाह रोज़ियाँ बढ़ाएगा। हम दूसरे कामों के लिए नहीं पैसे जोड़ते। शौक़ जब चढ़ जाते हैं लोगों को, फिर वो नहीं देखते क्या करना है क्या नहीं करना। किसी को किसी चीज़ का शौक़, किसी को किसी का शौक़। अपने शौक़ पूरे करने के लिए आदमी तोड़ मोड़ के दाएँ बाएँ ले दे के करके पैसे इकट्ठे करके काम कर ही लेता है। हमारा रिश्तेदार है, अभी हमारा एकड़ ज़मीन का बेच रहा था, उन्होंने कहा जी 12 लाख देंगे, तो उसके पास था नहीं, या अभी हफ्ते की बात भी नहीं, तो खींच खूंच के 8 लाख इकट्ठा कर लिया, कि 4 लाख जैसे कैसे वो इकट्ठा कर लूँगा। मैंने कहा हज पे चले जाओगा, गुंजाइश नहीं है। हज के मौके पे हज पे नहीं किया, 12 लाख से कम में हज हो रहा है। और 12 लाख एकड़ कैसे? उसके घर के करीब किसी औरत का था, तो उसने बेचने की नीयत कर, उसने कहा मैं एकड़ बेचती हूँ। वो इंशाल्लाह डेट है उनके भी चंद दिनों बाद, उसने 12 लाख पूरा करके देना है। उससे बयाना दे आया है उसको, और 8 लाख इकट्ठे कर लिए हैं, और 4 लाख हैं वो इकट्ठे कर रहा है। इंशाल्लाह कहना कोई मसला नहीं, कर लूँगा। और से जब शौक़ चढ़ जाते हैं ना, फिर 12-12 लाख भी इकट्ठे हो जाते हैं। जब नहीं चढ़ते तो फिर ओ 10 लाख का हज, ये हमारे बस का काम नहीं है। अल्लाह ताला हिम्मत दे, शौक़ दे। बस ये 3 काम करने के अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी। रिश्तेदारों से जुड़ के चलेंगे और ज़कात देंगे और हज उम्रे पे पैसा लगाएंगे, अल्लाह इंशाल्लाह मालदारियाँ देगा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम।